Yes, students, today we will discuss about kind of quadrilateral. Quadrilateral के कितने टाइप्स होते हैं? So the first type is trapezium. Trapezium का मीन होता है ऐसा quadrilateral. Quadrilateral means four sides. तो ऐसा quadrilateral जिसकी कोई भी दो साइड कैसी हो, पैरेलल हो, कोई भी दो साइड. If any two sides are parallel in a trapezium, then it will be if any two sides are parallel in a quadrilateral, then it will be a trapezium. तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा. इसकी यहां से हाइट देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, सब जगह से इक्वल हाइट होती है. और यहां पे पैरेलल साइड कौन सी हैं? AB is parallel to CD. तो ये इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं. और हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल्सो ए ट्रेपेजियम. यहाँ पे ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. एंड यहाँ पे क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो पास के एंगल्स होते हैं. ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है. इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. ठीक है. और क्वाड्रिलेटरल है इसलिए ऑल एंगल्स का सम कितना होगा? 360 ही होगा. नेक्स्ट शेप इज काइट. काइट का सिस्टम होता है कि ये दो साइड्स इक्वल होते हैं, अदर दो साइड्स ये इक्वल होते हैं. मींस ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल. इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं. इसके बाद इसका भी एंगल सम कितना होता है? 360 होता है. फिर हमारी मेन शेप आती है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है पैरेललोग्राम. नेम में लिख रहा है पैरेलल. मींस देखो दो साइड पैरेलल तो किसमें थी? ट्रेपेजियम में. यहां पे आमने सामने की साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी. वहां तो सिर्फ दो ही साइड पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी खाली. यहां ये इसके पैरेलल है और ये इसके. इट मींस AB इज पैरेलल टू CD. AB is parallel to CD and AC is parallel to BD. यही तो है. ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल भी होती हैं. AB equals to CD and AC equals to BD. तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हम लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. मीन्स इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है. सेकंड प्रॉपर्टी इज एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे. एडजेसेंट मीन्स जो बिल्कुल साइड वाले एंगल्स हैं. ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, ऐसे. एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा ऑलवेज. कितना होगा सम एडजेसेंट एंगल्स का? 180 होगा ऑलवेज. ये पैरेललोग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो हमें इसको अच्छे से समझना है. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल. एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा. एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. तो यहां पे मेन प्रॉपर्टीज यही हैं. और एक तो वो सब में ही होती है क्वाड्रिलेटरल में कि एंगल सम कितना होगा? 360. एंगल सम कितना होगा? 360. तो ये प्रॉपर्टीज है मेनली. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180. अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B. और एंगल सम कितना होगा? 360 होगा. इज दैट क्लियर? तो पैरेललोग्राम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसी के बारे में हमें एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है. ठीक है. तो एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको हमें फिल करना है. AD ये पैरेललोग्राम है, गिवन है. AD लाइन किसके इक्वल होगी?
अपोजिट लाइन के मतलब किसके, बी सी के। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, किसके इक्वल होगा, डी ए बी के। सिंपल से क्वेश्चन से, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेड है। ओ सी, ओ सी, ओ एक सेकेंड, एक और प्रॉपर्टी मैं बताना भूल गया कि जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट मींस सेम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये भी आप लिख लेना, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब ये डायगनल ही हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होंगे, इक्वल। तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के। एंगल डी ए बी एंड एंगल सी डी ए, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साइड वाले जो एक ही लाइन पे बन रहे हो, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने थे हमारी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ द सेकंड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब ये देखो सिंपल से हैं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। 100 ये है तो वाई कितना होगा, 100 ही होगा। क्यों लिखना है आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये इसका अपोजिट है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल x प्लस 100, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 180। तो ये दोनों एडजेसेंट ही तो हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180। तो एंगल x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, यानी कि x कितना आ गया हमारा, 80 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और जब x 80 है तो z भी कितना हो जाएगा, 80। और उसके लिए भी हम सेम लाइन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ये आपको यूज करनी थी, प्रॉपर्टी यूज करके सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपको x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो 50 और y ले लो या फिर 50 और x ले लो, दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। तो हम ले लेते हैं 50 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180। वाई, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो फिर x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई। नाउ वी नो दैट x इक्वल्स टू y, y अपोजिट एंगल्स हैं, दिख रहा है सबको। तो y भी कितना हो जाएगा, जितना x है, कितना 130। तो x और y की वैल्यूज आ गई। अब z के लिए बात करते हैं, ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि अपोजिट है ना, अपोजिट एंगल सम इक्वल होंगे। अब हमें पता है लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों, लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे एंगल z प्लस 50 इक्वल्स टू 180। क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो z भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 आ जाएगा। तो z निकाल दिया, x और y भी निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज यस, यहां पे देखो आप, ये 90 है ना, तो x भी कितना होगा, 90, क्योंकि दो लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। प्रॉपर्टीज आप सारी पढ़ चुके हो, वर्टिकली अपोजिट 7th क्लास में ही पढ़ा था, दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब इधर सुन लो, ये लाइन और ये लाइन आमने सामने की अपोजिट लाइन से, तो ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। अब ये लाइन पैरेलल है और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर दी, कौन सी शेप बन गई, Z बन गई ना, Z। तो एंगल Y किसके इक्वल होगा, एंगल Z के। क्यों, कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ही होंगे ना Z शेप में जो बनते हैं। तो y और z की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी। अब y z की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो y की फाइंड कर सकते हैं, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है,
180, तो x प्लस वाई प्लस 30 कितना होगा 180, क्योंकि एंगल सम कितना होता है ट्राइंगल का 180। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 30 इक्वल्स टू 180, इन दोनों का सम आएगा 120, तो 180 माइनस 120, y की वैल्यू आ गई 60। जब y 60 है तो z भी कितना होगा 60 होगा, तो x आ गया हमारा पहले ही 90, y आ गया 60 और z भी कितना आ जाएगा 60। तो ये आपको सिंपली प्रॉपर्टीज सारी ध्यान में रखनी है, कहीं भी कोई सी भी यूज आ सकती है। ये देखो अभी अपन ने ऊपर जो किया था उसी के जैसा है, y कितना हो जाएगा 80 क्योंकि अपोजिट एंगल है, ठीक है। फिर x और 80 का सम कितना होगा 180 क्योंकि कैसे एंगल है एडजेसेंट एंगल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 80 यानी कि 100 आ जाएगी, ये 100 तो ये भी 100, फिर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो ये आप खुद कर लेना, इसको मैं समझा रहा हूं। अब देखो यहां ये एक शेप बनती है z, तो x एंगल और z एंगल कैसे होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और ये 112 तो y भी कितना होगा 112 क्योंकि कैसे हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। y तो हमने कैलकुलेट कर दिया 112 डिग्री। अब x के लिए ये ट्राइंगल यूज कर लें, x प्लस वाई प्लस 40 कितना होगा 180 क्योंकि ट्राइंगल का एंगल सम 180, तो ये हो जाएगा x प्लस 112 प्लस 40 इक्वल्स टू 180। सो x प्लस 152 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 180 माइनस 152, सो इट विल बी 28 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो z की भी कितनी होगी 28 और y की हमने निकाल दी 112, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D और B का सम तो कितना हो 180 हो, AB इक्वल्स टू DC। देखो एक तो लाइन दी है AB और एक दी है हमें DC, दोनों की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो भाई हमें पैरेललोग्राम करने के लिए इन्हें अपोजिट में ही रखना पड़ेगा इक्वल साइड्स को। फिर आगे AD कितना है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 4 सेंटीमीटर, ये बन गया। अब इसमें A की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 डिग्री, C की वैल्यू दे रखी है 65 डिग्री और D प्लस B कितना दे रखा है 180 डिग्री। अब आप बताओ ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, जबकि यहां तो इक्वल है ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। उसने जो जो बोला है वो आपने बना लिया, लेकिन वो हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशंस को फिल नहीं करता है, कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर रहा खुद पे, तो फिर हम बोलेंगे कि नो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये पैरेललोग्राम बने, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये कोई और शेप है।